friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आज का ये वीडियो हमारा एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल नहीं है। आज का ये वीडियो है मोटिवेशनल वीडियो। हमने सोचा कि क्यों ना आप और हम एक फैमिली की तरह है, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए आपको पढ़ाई से फ्री किया जाए। जब आप MPCJ, MP, ADPO और अदर लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है, तो क्यों ना इतना सा टाइम हम आपसे सिर्फ 8 या 10 मिनट लेते हैं आपको थोड़ा सा टेंशन फ्री और रिलैक्स करने के लिए। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि हमें मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत क्यों है। हम सब जगह देखते हैं कि ये वीडियो आपका मोटिवेशन बढ़ाएगा, ये वीडियो ऐसा करेगा, ऐसा होगा, बट हमें ये मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब से हमें मोटिवेशन की ज़रूरत लाइफ के हर एक फेज़ में है। जैसे एक फैमिली को जोड़े रखने के लिए प्यार की ज़रूरत होती है, आप फैमिली मेम्बर्स के बीच में लव होना चाहिए, वैसे ही हमें सक्सेसफुल होने के लिए, हमारी एक जो जीत है वो हासिल करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम जब पूरी तरीके से हार जाते हैं कि नहीं अब हमें ये काम नहीं करना है, अब मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, तब कोई किसी की ऐसी बात हमें इतना मोटिवेट कर देती है कि हम फिर से खड़े हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ हमें ये जीत हासिल करनी है, हम फिर से वो फैसला कर लेते हैं जिससे हम थोड़ा पीछे हट गए थे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो हमने देखा है कि क्यों चाहिए। क्योंकि अगर हम लाइफ में थोड़ा सा भी अपने आप को डिप्रेस्ड या मानते हैं कि हम हार चुके हैं, तो उस पोजीशन पे हमको वापस से गियर अप करने के लिए, पुश होने के लिए हमें ये मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए। फिर आप लाइफ के कोई से भी फेज में हो, बट लाइफ का एक फेज होता है जहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो होती है टीनेज लाइफ, लाइक 18 to 40 के बीच की जो लाइफ होती है, जहाँ पर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके कुछ सपने हैं, आप कोई मंजिल पाना चाहते हैं, आप कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई एक अपनी एक डेस्टिनेशन लेके चलें कि मुझे यहाँ पहुँचना है, बट उसके बीच में बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए और उन बाधाओं को पार करने के लिए इन मोटिवेशनल वीडियोस की बहुत ज़रूरत है। अब मैं बात करती हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो किसको चाहिए, कौन से वो लोग हैं जिन्हें मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन किन लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से 3 लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत है। एक वो जो हार चुके हैं, जिनको फेलियर हासिल हुई है। आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतने सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, पास होके सिर्फ इतने से निकलते हैं। जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे, मेजोरिटी 99% जो बच्चे हैं उनके हाथ में आती है फेलियर। और ये फेलियर लेना कोई बुरी बात नहीं है, एटलीस्ट हम ट्राई कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो एक पर्सन होते हैं वो जिनको फेलियर मिला है हाथ में, एक वो जिनको जीत मिली है, जिनको सक्सेस मिली है, और तीसरे वो इंसान हैं जिनने उस फेलियर को मान के अब वो अपनी जो लड़ाई थी उसको एंड कर दिया है। 3 तरीके के लोग हैं, एक जिनको फेलियर मिली है, एक जिनको जीत मिली है, और तीसरे वो है जो अब आगे कुछ करना ही नहीं चाहते, जो बस हो गया है, बस एंड कर दिया है उन्होंने। अब जिनको फेलियर मिली है उनको ये मोटिवेशनल वीडियोस क्यों चाहिए? फिर से मोटिवेट होने के लिए, फिर से अपनी लड़ाई जारी करने के लिए। आप देखिए कि आपको फेलियर मिला है तो आप ये सोचिए कि आपने क्या अपना 100% दिया था, क्या आपके कुछ एफर्ट्स अभी भी बाकी थे? अगर बाकी है तो प्लीज़ अपने आप को फेलियर मत ट्रीट करिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं कि आप एक फेलियर है, तब तक आपकी लड़ाई कंटिन्यू है। और ऐसा सोचना क्यों है कि हम एक फेलियर है? हमें ये चीज़ सोचनी ही नहीं है। जहाँ आपने आपकी डेस्टिनी पाने के लिए, आपकी वो पोजीशन लेने के लिए इतने साल लगाए हैं, क्या वहाँ एक ट्राई और नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे?
इस बात को लेकर चलना है। जिनको फेलियर मिला है उनको रुकना नहीं है, उनको फिर से तैयारी करनी है, फिर से उठना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं एक बार और करूँगा, मैं फेलियर क्यों मानूँ। इसलिए ये वीडियोस उनके लिए ज़रूरी है, ये मोटिवेशन उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जिनको इस साल सफलता नहीं मिली है। पर सफलता नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी सफल होंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हो सकते हैं, आपको उसके लिए मेहनत करती रहनी पड़ेगी। तो जिनको फेलियर मिला है इस बार, जो शायद पास नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप अगली बार की तैयारी में लगिए। अगर मेरे इस मोटिवेशनल वीडियो से आपको एक बार भी लगता है कि नहीं आप फिर से ये तैयारी कर सकते हैं, फिर से जीत सकते हैं, फिर से एक ट्राई कर सकते हैं, तो मेरे को सच में बहुत खुशी मिलेगी। सेकंड होते हैं वो लोग जो सक्सेस हो चुके हैं। तो क्या सक्सेस होके अब कभी उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अच्छा, कब आपने किसी इंसान को ये बोलते सुना है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है? ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारी नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती है। तो जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आगे की जो बाधाएं हैं वो आपका इंतज़ार करती है। यस, अगर आप एक प्रोफेशनल कोई ज्वाइन करते हैं, अगर आप जज बन जाते हैं, या फिर आप MP ADPO क्लियर कर लेते हैं, या कोई सी भी लॉ एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो बहुत सारी जगह आपके सामने बहुत सारे फेसेस आएंगे जहाँ पे फिर से आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करोगे। बट आपको हारना नहीं है। जहाँ इतनी जीत हासिल करके आपने अपनी डेस्टिनी को पाया है, तो क्या कोई छोटी मोटी दिक्कत आपको फिर से पीछे धकेल देगी? बिल्कुल नहीं। आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आप सक्सेस हो जाते तो आपकी दिक्कतें यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ से नई प्रॉब्लम्स भी आएगी जिनके लिए फिर से आपको मोटिवेशनल ज़रूरी है। तो अगर आप हार भी गए हैं तो भी आपको मोटिवेशन चाहिए, अगर आप जीत भी गए हैं तो भी आपको मोटिवेशन चाहिए। और तीसरे हैं वो इंसान जिन्होंने हार मान ली है, जिन्होंने सोच लिया है अब मुझे वापस नहीं करना है, मुझे अटेम्प्ट देना ही नहीं है, मुझे बस अब जो था हो चुका है। तो ऐसा नहीं है। जहाँ इतने अटेम्प्ट दिए हैं, जहाँ इतना ट्राई किया है, हम एक बार ट्राई और करेंगे। एक बात कही जाती है कि धीरे धीरे चलना बेहतर है एक जगह स्थिर खड़े होने से, क्योंकि आप धीरे धीरे चल तो रहे हैं। तो वही बात मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूँगी जिनने सोच लिया कि बस अब मुझे एक और अटेम्प्ट नहीं देना है, मुझे अब ये एग्ज़ाम देनी नहीं है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, स्थिर मत खड़े होइए, आगे बढ़ते चलिए। भले ही हमें वो डेस्टिनी मिले या ना मिले, वो अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो हम गेन करेंगे, यही सोच के आगे बढ़िए। और अगर आपकी मेहनत पूरी होगी तो 100% आप ये चीज़ डिज़र्व करते हैं जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप एक जगह स्थिर मत खड़े होइए, अपने आप को हारा हुआ मत महसूस करिए। बस एक कदम चाहिए और एक मोटिवेशनल वीडियो चाहिए शायद, जो आपको फिर से मोटिवेशन से भर दे और आप उठ के फिर से बोले कि नहीं मैं एक बार और ट्राई करूँगा, नहीं मैं एक बार और एग्ज़ाम दूँगी। तो प्लीज़ अगर ये मोटिवेशनल वीडियो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप इतनी सारी, जैसा हम सभी जानते हैं कि कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, आप पर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर होता है, बहुत सारी दिक्कतें हमारी लाइफ में चलती है जो कि एक फ्रस्ट्रेशन की तरह हमें बिल्कुल ऐसा कर देती है ब्लैंक। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद। तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। कहीं ना कहीं हम अगर आपको एजुकेशनल हेल्प दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपको मेंटली और हार्टली भी हेल्प करें। ये छोटा सा वीडियो, बहुत छोटा वीडियो है, बट शायद कोशिश करें कि आपके लिए थोड़ी देर के लिए आपके इस माइंड को रिलैक्स फ्री करवाए। और शायद जहाँ आप सोच रहे थे कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार मान रही हूँ, वहाँ आपको ये थोड़ा सा इनकरेज करके आगे बढ़ने की हिम्मत दे। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप को हारा हुआ या फेलियर नहीं समझना है। एक बात आपसे कहना चाहूँगी, आपने बहुत सी बार सुनी होगी बट आज बहुत अच्छे से फिट हो रही है। हार और जीत आपकी सोच में है, हार और जीत आपकी सोच में है। आपने मान ली तो हार है और आपने ठान ली तो जीत है। यही बात है कि अगर आप अभी कहीं हैं, किसी सिचुएशन में हैं, तो अगर आपने मान लिया है कि हाँ मैं हार चुका हूँ, तो आप सच में हार चुके हैं। बट अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मान लीजिए आपकी जीत भी पक्की है।
ठीक है, एक छोटा सा एजुकेशनल नहीं मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ, मैं आपकी थोड़ी हेल्प और कर पा रही हूँ। हम सब एक फैमिली की तरह हैं, तो फैमिली का काम जहाँ आपको हेल्प करना होता है वहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना भी होता है। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए और बिल्कुल शांति से पढ़ाई करिए। हमें धीरे चलने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि हम चल तो रहे हैं, हम स्थिर नहीं खड़े हैं। ये बात ध्यान रखिएगा और प्लीज़ अच्छे से मेहनत करिए। और कुछ भी अगर आपको चाहिए तो सच्ची हम आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।